और आइए अब बात करेंगे चुनावी राज्य गुजरात की, जहां पर 2 अहम फैक्टर्स ऐसे हैं जो सियासी लड़ाई का रुख मोड़ने का मादा रखता है। एक है ब्रांड मोदी और दूसरा एम यानी कि गुजरात के मुस्लिम वोटर्स, जिन्हें रिझाने के लिए एक सीट पर 4-4 पार्टियां मैदान में हैं। आखिर गुजरात के भाईजान के मन में क्या है और क्या है मुस्लिम बहुल्य इलाकों में चुनाव का माहौल? देखिए न्यूज नेशन पर गुजरात की सबसे हॉट सीट से ये ग्राउंड रिपोर्ट। गुजरात में 10% मुस्लिम वोटर पर सभी दलों की नजर है, जो चुनावी समर में फासले और मुकाबले को तय करने का दमखम रखता है। जो गुजरात बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई का मैदान बना, वहां इस बार त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। इसी के साथ ओवैसी भी गुजरात के भाईजान को अपने पाले में रखने का दांव चल रहे हैं। ऐसे में भाईजान किसका खेल बिगाड़ेंगे, किसे गांधीनगर की गद्दी तक पहुंचा पाएंगे, ये जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम उस विधानसभा क्षेत्र में पहुंची जो गुजरात की मुस्लिम राजनीति का एपिसेंटर है, यानी अहमदाबाद की जमालपुर खाड़िया विधानसभा सीट। पर इस बार चुनावी मुकाबला जो है वो काफी कड़ा होने वाला है, क्योंकि 4 राजनीतिक दल इस सीट पर जीत दर्ज करने के लिए मैदान में आ चुके हैं। और क्या है जमीनी हकीकत, देखिए इस ग्राउंड रिपोर्ट में। यूं तो जमालपुर खाड़िया विधानसभा सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक है। इस विधानसभा में अहमदाबाद के नगर देवी भद्रकाली माता का मंदिर है, जहां से सबसे बड़ी रथ यात्रा का शंखनाद होता है। तो यहीं सबसे बड़ी जामा मस्जिद भी है। गंगा जमुनी तहजीब को समेटे ये इलाका ऐसा है जहां कभी आए दिन कर्फ्यू लगते थे, मगर पिछले 2 दशक से इन इलाकों में शांति का माहौल बना तो शहर का रंग भी निखरा, बाजार भी गुलजार हो गया। लेकिन चुनाव को लेकर जमालपुर खाड़िया के लोग क्या राय रखते हैं, अब ये देखिए। बीजेपी की हवा चल रही है जमालपुर खाड़िया में। क्यों बीजेपी की हवा चल रही है? बीजेपी ने भूतकाल में बहुत सारे काम किए हैं और वर्तमान में भी आप देख रहे हो बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट साइन कर रहे हैं वो। जमालपुर खड़िया विस्तार में इमरान खेड़ावाला से दूसरा कोई उम्मीदवार नहीं चलेगा। अच्छा, क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि उनका काम बोलता है। अच्छा, भाजपा को लेकर क्या मानते हैं? भाजपा को लेकर यही मानते हैं कि भाजपा के तो कभी दबदबा रहा नहीं है जमालपुर खड़िया विस्तार में, न कभी रहेगा भी नहीं। बहुमती से जमालपुर खाड़िया विजय दिलाएगी। 2012 से पहले ये सीट खाड़िया विधानसभा के नाम से जानी जाती थी, मगर 2012 में परिसीमन के बाद खाड़िया से जमालपुर भी जुड़ गया और यहाँ का राजनीतिक समीकरण भी बदल गया। अब आ रहा है, क्या लग रहा है कौन सी पार्टी इस बार इस विधानसभा क्षेत्र में बाजी मारेगी? मेरा कहने का मतलब क्या है, कांग्रेस आवे भाजपा आवे कोई भी आवे, अगर जो कांग्रेस भी आ जावे ना तो हमको कोई इजरात नहीं है। पर लेकिन क्या ये सब झुपड़पट्टी है, मकान का 10 तारीख का है, भाड़ा बढ़ता है बराबर, तो सब कटिंग में जाता है सब, तो इंसान जावे क्या? इमरान खेड़ावाला कांग्रेस ही मारेगी पार्टी, उसने 5 साल में अच्छा काम करा है इसलिए। इमरान भाई ने आपने बताया कि काम किया है खास तौर पर सबसे अहम मुद्दा है कि चुनाव में धर्म को लेकर राजनीति दिख रही है। AIMIM भी चुनावी मैदान में है, साबिर काबली वाला। लगता नहीं है कि वोट डिवाइड हो जाएंगे, उससे नुकसान होगा कांग्रेस को? इतना ज़्यादा डिवाइड नहीं होगे डिवाइड, पर इतना ज़्यादा नहीं होगे डिवाइड। ये सीट गुजरात की मुस्लिम बहुल्य सीटों में शुमार हो गई। आबादी की बात करें तो इस सीट पर तकरीबन 1,37,000 मुस्लिम मतदाता हैं, जबकि 90,000 के करीब हिंदू मतदाता हैं। अहमदाबाद की जमालपुर खाड़िया विधानसभा का ये मानिक चौक इलाका है, काफ़ी मशहूर है। खाने पीने के लिए यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो आते हैं और ख़ास तौर पर चुनाव को लेकर यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, यहाँ की जनता का मिजाज जानने का प्रयत्न करेंगे। खास तौर पर गुजरात में विधानसभा का चुनाव आ रहा है, चुनाव को लेकर क्या लग रहा है, किसकी हवा चल रही है? मेरे ख्याल से मोदी साहब मतलब भाजपा का जोर बहुत काफ़ी है और लोगों को बहुत विश्वास है मोदी साहब में, क्योंकि पूरे देश में न सिर्फ गुजरात में लेकिन गुजरात के बाहर कहीं भी जाओ और गुजरात में तो बहुत विकास हुआ है। तो हमारा मानना है कि इसमें भाजपा का ये बार
जरूर पार्टी आएगा। ये बोल रहे हैं मुफ्त की चीजें देंगे गारंटी। ये मुफ्त की बात है, मुफ्त का इलेक्शन ऐसा है, इसमें कोई वो गुजरात में ऐसे नहीं चलेगा, मुफ्त में वो बिजली देगा, पानी देगा, कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ सब मोदी जी दे रहे हैं, वो अच्छा ही है। 70 के दशक में खाड़िया विधानसभा ने जनसंघ का साथ दिया। अशोक भट्ट जैसे कद्दावर नेता इसी सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे और 8 बार इस सीट की नुमाइंदगी की। गुजरात विधानसभा के पूर्व स्पीकर अशोक भट्ट का गढ़ बना। 2017 में कांग्रेस के इमरान खेड़ावाला ने कांग्रेस का झंडा बुलंद किया और बीजेपी के भट्ट परिवार के अवैध किले में कांग्रेस की एंट्री कराई। एक बार फिर वो जमालपुर खाड़िया के इलाकों में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। उनकी कोशिश है कि 2017 वाली जीत को फिर से रिपीट किया जाए। गुजरात का और मैं समझता हूँ जमालपुर खाड़िया का हमारा जो मतदार है वो 2012 के अंदर जो भूल की है वो भूल नहीं करने वाला, क्योंकि उसको वो जानता है कि भाई हमारा एमएलए जमालपुर विस्तार का हमारे विस्तार में रहता है, वो तमाम समाज के लोगों को चलता है। कांग्रेस के नेता इमरान खेड़ावाला ने जो इल्जाम लगाए उसको लेकर गुजरात एआईएमआईएम के प्रमुख और जमालपुर खाड़िया विधानसभा से उम्मीदवार साबिर काबिल वाला ने बताया कि बीजेपी इस सीट पर है ही नहीं, उनकी लड़ाई सिर्फ कांग्रेस से है। मुझे मेरी जनता पर पूरा विश्वास है। मेरे विस्तार के अंदर आके भी मुझे 2 बार एमएलए बनाया और भारी बहुमत से जिताया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस टाइम मेरे साथ गद्दारी की थी, तो मैंने फिर उसके बाद पार्टी छोड़ दी थी और मैं निवृत्ति ले ली थी। अब ये वापस जब मार्केट में आया हूँ तो प्रजा मेरे साथ में है। यहाँ भाजपा तो पिक्चर में है ही नहीं है, हमारे वहाँ भाजपा पिक्चर में है ही नहीं। हमारी लड़ाई सिर्फ कांग्रेस से है। गुजरात चुनाव में जमालपुर खाड़िया विधानसभा सीट का हाल तो आपने देख लिया। यहाँ ब्रांड मोदी, विकास जैसे फैक्टर तो हैं ही, साथ ही हिंदू मुस्लिम राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा बन गया है। भाजपा के शासन के बाद काफी शांति का माहौल है और देर रात तक लोग यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं और खाने पीने के लिए भी आ सकते हैं। सेफ्टी के मुद्दे को लेकर लोग यहीं लगातार बता रहे हैं इस इलाके के अंदर कि इस बार भी गुजरात के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ही आएगी और भारतीय जनता पार्टी के कामकाज से यहाँ के लोग बेहद ही खुश है और आने वाले चुनाव में भी भाजपा को साथ देने की बात जो है वो यहाँ के लोग कर रहे हैं। अहमदाबाद से कैमरा पर्सन हेतल खत्री के साथ गौतम जोशी, न्यूज़ नेशन।